152। समरस में सभी वस्तुओं, घटनाओं, अनुभवों, वस्तुओं आदि से हमें अपने मन और बुद्धि के माध्यम से समान रस ग्रहण करना होता है। समभोग मतलब समान भोग है सभी चीजों, घटनाओं, अनुभवों, उद्देश्यों आदि का प्राण में समान आनंद। और सम आनंद है सभी कुछ में और सभी कुछ के साथ ऐक्य का आनंद। तो समरस है अपने मन और बुद्धि के माध्यम से समान रस ग्रहण करना। जितनी भी वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, अनुभव हैं, उन सभी से बुद्धि और मन के माध्यम से समान रस ग्रहण करना। समभोग चीजें, घटनाएं, अनुभव, उद्देश्य ये जितने भी हैं, प्राण में समान आनंद इन सब का। आपके पास सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, चीजें आपके पास आ गई या आपसे ले ली गई हैं, समान रूप से भोग है। आपके आनंद के अंदर कमी नहीं है। सम आनंद है सभी कुछ में और सभी कुछ के साथ ऐक्य का आनंद। ये परमात्मा जैसे आनंद लेता है सारी चीजों के अंदर, अगर वो आनंद न हो तो फंडामेंटली वो चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। क्योंकि उसको उसमें आनंद है, तो हमको वो रूप कितना भी विभत्स लगता हो, कितना भी रिपल्सिव लगता हो, तो भी ये एक आधार है जो हम शुरू से मान के चलते हैं कि परमात्मा को किसी न किसी कारण से उसके अंदर आनंद है। हमको उसमें नहीं आ रहा, इसीलिए कुछ पंथ इस तरीके के हैं। कोई कह रहे हैं सभी रूपों को शिव के रूप में देखो और उसमें उतना ही आनंद लेने का प्रयास करो। और जब तक आप उस चेतना में नहीं जाते तब तक उसमें कैसे ले सकते हैं? तो ये एक हमेशा ही विभेद, एक खाई बनी रहती है। समरस और समभोग तो तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक हमारे पास सम आनंद न हो। आ गई वही बात, भाई मेरे को उसके अंदर अगर आनंद नहीं आ रहा और मैं जबरदस्ती, जैसे ये जबरदस्ती करते हैं, कई पंथ इस तरीके के हैं, वो विभत्स से विभत्स चीजें करके ये कहते हैं कि मेरे मन में या बुद्धि के अंदर कोई भी जुगुप्सा है, कोई रिपल्सिवनेस है इसके प्रति कोई विकर्षण है कि अरे ये क्या हुआ। कोई छोटा सा बच्चा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो गया, उसको कोई काट रहा है, मार रहा है, या कोई ऐसी चीज जो बड़ी आपको घिनौनी लगती हो, तो यदि आप उसके अंदर सम आनंद कैसे ले लेंगे आनंद, जबकि परमात्मा तो ऐसे एक्ट में ले भी रहा होगा। भाई हम ये कह रहे हैं कि इनका वजूद है इन चीजों का, तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं न कहीं परमात्मा इनमें आनंद ले रहा है, उसकी इसमें आनंद लिए बिना इन चीजों का वजूद नहीं हो सकता था। तो पर आप परमात्मा अभी एक्टिव अपनी नेचर के अंदर तो है नहीं। यदि मैं हूं नहीं और उसको जबरदस्ती प्रत्यारोपित करने की कोशिश करूं कि वो ही आनंद में लेने की कोशिश करूं जो एक कीड़ा ले रहा है, मैं हूं नहीं उस चेतना के अंदर। परमात्मा एक विष्टा बन के क्या उसमें आनंद ले रहा होगा, तो मैं अपने रिपल्सिवनेस को तोड़ने के लिए मैं उसको भोज्य पदार्थ बना लेता हूं, तो उसमें समरस और समभोग प्राप्त नहीं हो सकता। ये एक बीच का विभेद रहता है। परंतु जब तक मन और प्राण को रस और भोग में समता नहीं सिखाई जाती तब तक सम आनंद का आना कठिन है। ये नहीं हो सकता। और इनफैक्ट इस आधार के ऊपर शुरू करना ही नहीं चाहिए। जब तक मेरा हृदय माँ के अंदर आनंद नहीं लेता और लेने के बाद भी सारे भाग इसमें शामिल हो जाएं, ये कोई आवश्यकता नहीं है। और नीचे गिरने को शामिल होना हम नहीं कह सकते। भाई हम ये कहें कि परमात्मा ने क्योंकि सारी अभिव्यक्ति करी है, वो उसमें आनंद ले रहा होगा, पर हमको बुद्धि भी दी है, हमको मन भी दिया है, हमको चयन करने की प्रक्रिया भी दी है। तो समता का मतलब नीचे गिरना नहीं है।
समता का मतलब ये है कि मेरे अंदर क्या चीज है इस समय, मेरी आत्मा की पुकार क्या है। नहीं तो सावित्री के अंदर समता हो जानी चाहिए थी। इतनी माथापच्ची उसने क्यों करी? सोचो आप, कितनी कितनी माथापच्ची करी उसने, डेथ के साथ करी, उसके बाद सुप्रीम खुद आ गया, उसके साथ करी। तो सम हो जाती वो, किस चीज का चयन कर रही थी वो? इसलिए हमारे लिए प्रैक्टिकली इसका कोई ये नहीं है कि हमको सम मतलब कि चीजों के बीच में चयन नहीं करना है। इनफैक्ट बेटर चयन कर सकेंगे। सम का मतलब है आप असली भोग आप लगा सकते हैं, सच्चा आनंद आप ले सकते हैं। अभी तो आनंद ले ही नहीं पा रहे। हमारा रस है, हमारा भोग है, बाहरी चीजों के ऊपर आधारित है। और बाहरी चीजों की जैसी जिस तरीके की प्रकृति है, यदि आप रस खाली परिवार में ले रहे हैं, तो आप ये सोचिए वो कितना लिमिटेड है। किसी व्यक्ति को केवल बाहरी चीजों के अंदर रस है, वो ही उसका एकमात्र दायरा है। साहित्य है, कला है, संगीत है, आपसी व्यवहार भी। जिसको देने का सुख नहीं पता, अब सोचिए उसका जीवन कितना छोटा है, उसका रस लेने का दायरा कितना छोटा हो गया। मैं दूसरों के साथ ओपनली व्यवहार नहीं कर सकता, तो जीवन का कितना छोटा सा एक पटल है, मतलब उसमें मैं समझ ही नहीं सकता। एक संस्था के अंदर मैं कितने लोगों को एक साथ लेके चलता हूँ और बड़े प्रेम से चल रहा हूँ। वही यदि अगर संस्था आधारित हो माँ की ओर चलने के अंदर, अब सोचिए ऐसी संस्था के अंदर तो बात ही कुछ हो रहा है। कोई एक व्यक्ति 3 जनों 4 जनों का परिवार लेके चल रहा है उसमें, और एक व्यक्ति ऐसी कोई संस्था को लेके चल रहा है, माँ श्री अरविंद जैसे लेके चल रहे थे। अब इसकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो ऐसी चीजों में जब आप रस है, भोग है, तो इनका आनंद एक अलग स्तर का है। जब आप परमात्मा के पास जाते हैं, उनके लिए थोड़ा कष्ट उठाते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, उसमें जो निहित है जो चीज, जो आनंद, इसीलिए जो इस और एक बार भी झलक भी पा लेता है, इसमें जो आनंद निकल के आता है, वो दोबारा दृष्टिपात दूसरी ओर करता ही नहीं है। तो समता का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति, जो कि लिमिटेड स्थिति है, उसी में आनंद लेते रहे। छोटा बच्चा है, उसको कितनी मेहनत करके आप सिखाते हो कि ऐसे लिखना है, ऐसे पढ़ना है, समाज के नियम बताते हो सारी चीजों के, और वही वास्तव में किसी ऋषि के पास पढ़ा है, सीखा है, और कितनी कितनी चीजों में वो आनंद ले सकता है, सोचिए आप। हमारा तो आनंद का दायरा भी बड़ा लिमिटेड है। पहली बात तो आनंद आ ही नहीं रहा, क्योंकि न तो हम सच्चा प्रेम जान रहे एक दूसरे से, न हमारी सत्ता के अपने खुद के भाग हैं उनके विषय में हम आनंद जानते, क्यों जानते ही नहीं उनको। मन अपने आप में क्या क्या संभावनाएं रखता है, प्राण क्या क्या संभावनाएं रखता है, शरीर का ही हम सच्चा भोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो तो लिमिटेड चीजों पे आधारित है। भोजन करोगे, उसमें रस लेके आप जो ले सकते हो वो ले रहे हो। पर इसके अंदर बताया था शरीर के अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, अष्ट सिद्धियां हैं उसके अंदर। फिर प्राण की कितनी सिद्धियां हैं वो बताई, मन की कितनी सिद्धियां हैं वो बताई। विज्ञान के अंदर फिर बाद में आपके अंदर जो इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी की सारी। मन के अंदर आपके अंदर स्मरण शक्ति है, कल्पना है, जजमेंट है, और कितने कितने विजुअलाइजेशन है। इंटेलेक्ट के आधार पे श्री अरविंद ने साहित्य जो लिखा, सपोज आप सोचिए किस भाषा के अंदर क्या चीज उन्होंने अभिव्यक्त कर दी। तो हम अपने वर्तमान स्तर के ऊपर सीमित स्तर पे सोचें ये आनंद आ जाए, वो तो एक बच्चे को ही नहीं आता। बच्चा भी कहे मैं घर पे कितना आनंद से हूं, मेरे को तकलीफ दे के स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। पहले है वो रोता है, चिल्लाता है, सारी चीज करता है। पूर्ण समता का परिणाम पूर्ण शांति है। भैया आपके अगर समत्व आ गया, आप विचलित कैसे होंगे ये बताइए। इसलिए पूर्ण समता के बाद पूर्ण शांति आ जाती है। दूसरी ओर यदि चिंता, हालांकि शांति से हम ये अर्थ निकालते हैं क्योंकि तामसिक प्रकृति होती है, तो वो ये देखती है भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ती, मेरे को कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, तो पूर्ण शांति आ गई। जबकि वास्तव में आप ये देखेंगे कि जीवन में जैसे ही माँ का प्रवेश होता है, जब आप अपने आप को माँ को वास्तव में देते हैं, माँ जानती है आपको किस तरीके से काम में लेना है। जिन्होंने भी आज तक अपने आप को परमात्मा को दिया है,
यहाँ तक कि किसी आदर्श के प्रति अपने आप को दिया है, आप देख सकते हैं उनके जीवन के अंदर जिसको हम शांति कह सकते हैं, कहते हैं, वो जड़ता नज़र नहीं आती। कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना चाहता है, जीवन में शांति कहाँ नज़र आती है? या कोई भी कोई उद्देश्य अगर अपना उद्देश्य लेके चला कि राष्ट्र के प्रति मैं अपने आप को दे समर्पित करता हूँ। अब उसके जीवन में यूँ तो आपसे बड़ा मुद्दा होगा। आप दोनों व्यक्तियों के बीच में अंतर देख सकते हैं। एक स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कोई व्यक्ति है, उसके अंदर जो लाइट है, उसके अंदर जो एक इंटेंसिटी है, उसमें एक चेतना है, उसमें ब्यूटी है, उसकी एक खुशबू है उसके चरित्र की। वो एक सामान्य व्यक्ति के दूर-दूर तक उसको पता ही नहीं कि आनंद का एक स्रोत कहाँ है। तो माँ जो जिन क्वालिटीज़ की बात करती है, उनके प्रति अगर आपकी ओपनिंग ही नहीं है, तब तक आपके पास नेसेसरी रिसेप्टेकल ही नहीं है कि आप में ये आनंद आ जाए, आप में ये चीज़ें आ जाएँ। तो समता का मतलब जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें न हों, रिक्तता को समता नहीं कह सकते भई। मैं रिक्त हूँ, मेरा मन जो है बिल्कुल मैंने रिक्त कर दिया, कोई विचार नहीं आ रहा तो सम ऑटोमैटिकली है। भी मुर्दे को तो आप ठंडे पानी से नहलाओ चाहे गर्म से नहलाओ, कह देखो ये प्रतिक्रिया नहीं कर रहा। अरे भाई वो तो मर चुका है। जीवित व्यक्ति है वो करेगा प्रतिक्रिया तो। इसलिए समता का मतलब कोई मुर्दा हो जाना नहीं है। ये नहीं है कि आपके अंदर कि आपको रंगों का जो तालमेल है वो नहीं पता हो, स्वरों का तालमेल है वो नहीं पता हो, साहित्य के अंदर जितने रस हैं उनका नहीं पता हो, जीवन की जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है उनका नहीं पता हो, भावनाएँ हैं। भई एक्चुअल में तो आप ये देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका बीइंग इतना सेंसिटिव हो जाता है, जैसे माँ का था। आपके अपने सुख-दुःख ही अपने नहीं रहते, आप धीरे-धीरे जगत के सुख-दुःख भी आपके अंदर वैसे ही स्थान पाते हैं, जैसे अपने बीइंग में। सावित्री का वर्णन पढ़िए आप कि धीरे-धीरे यूनिवर्सल जब आप उसकी चेतना है, तो पूरे विश्व की पीड़ाएँ उसकी पीड़ा हो गई। अब आप कहो अब समता कैसे लागू करो जी इसके ऊपर? ये तो आप अपनी समता की सोच रहे हो, पर धीरे-धीरे जब पूर्ण योग करते हो, आप पाते हो आप अकेले नहीं हो। कोई भी पूर्ण योग का साधक है, वो पाता है मार्ग के अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग ऑटोमैटिकली जुड़ते जाते हैं। वो एकांगी तरीके से नहीं चलता कि मैं चला जाऊँ कहीं जंगल के अंदर। तो पूर्ण योग का मतलब ही यही है। वो अपने अंदर साधित करता है, अपने परिकर जो चारों तरफ है, उनके अंदर साधित करता है। सोच समझ के नहीं करता, सहज रूप से ही करता है। तो पूर्ण शांति है पूर्ण समता का परिणाम। और पूर्ण शांति से मैंने बताया कि पूर्ण शांति ये नहीं कि कोई मुर्दाघर की शांति है, ना, वो शांति थोड़ी है कोई। दूसरी ओर यदि चिंता, शोक, निराशा, अवसाद आदि का लेश मात्र भी हो, तो यह इसका लक्षण है कि समता पूर्ण नहीं है। हाँ, पण इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंतरिक मूवमेंट के अंदर हैं, कि अगर लक्षण इसका कि माँ ये इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखाती हो, कि माँ प्रसन्नता के मूवमेंट में भी हैं, माँ एक दूसरे मूवमेंट में भी है, अलग-अलग भाव। राम जी का हम देखते हैं कि सीता जी के लिए कैसे विरह के अंदर वो देख रहे हैं जी कहाँ हैं, कहाँ हैं? जबकि जो ये लक्षण बताए जा रहे हैं, चिंता नहीं है, शोक नहीं है, निराशा नहीं है, अवसाद नहीं है। अगर कोई ऋषि के अंदर नज़र भी आता है, तो हम तो अवतार तत्व को तो हमेशा ही सर्वोपरि रखते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में आया हो। मछली के रूप में भी आया हो तो अवतार अवतार है। वो आपके हाईएस्ट कोई बीइंग है उससे हमेशा ही परे है, क्योंकि वो तो परमात्मा स्वयं है। अब इस चीज़ को हम नहीं समझ सकते कि वो अगर कच्छप के रूप में भी आ रहा है तो अवतार ही है। आप उसको दूसरे के साथ तुलना नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि उसको कोई ये बाहरी आडंबर से मतलब नहीं है कि मैं कच्छप बन गया, मैं छोटा हो गया। चेतना का प्रादुर्भाव तो उतना का उतना है। उसको तो अपनी जो अभिव्यक्ति करनी है वैसी कर रहा है। भई कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छी कार चला रहा है, इसका मतलब तो वो कोई संभ्रांत व्यक्ति हो गया। वही व्यक्ति जो है अपना टॉयलेट साफ कर रहा है, तो देखो कितना निकृष्ट व्यक्ति हो गया। ये कोई बात थोड़ी हुई। भई हमारे ऊंच-नीच के दायरे हैं, वो उसके ऊपर लागू नहीं होते। तो ये कहना कि चिंता, शोक, निराशा, हाँ,
कहाँ टच होती है ये चिंता, निराशा? उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये समता है या नहीं है। श्री अरविंद लास्ट तक भी ये देख रहे थे कि देश की स्थितियों को कैसे मैं सुधार दूं, जबकि कब जेल के अंदर उनको परमात्मा ने ये कह दिया कि सब में वासुदेव है, भाई क्यों चिंता कर रहा है तू? मैं स्वतंत्रता दे दूंगा। अब किसी को आप ये बताइए कि उनको जो वादा किया, उसकी पूर्ति के रूप में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दे दी गई। अब ये विश्वास नहीं कर सकता। लोग तो कहते कोइंसिडेंस है। अब ठीक है, इसको हमको कोई प्रूफ करने से फायदा भी क्या है? हमको आवश्यकता भी नहीं है इसकी। पर उसके बाद भी लास्ट तक भी माँ कह रही हैं कि श्री अरविंद, और हमेशा ही कोई भी जो ऐसा निर्णायक कोई चीज हो रही थी, उसके अंदर इन्होंने हमेशा ही अपने संदेश भिजवाए। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से श्री अरविंद ने सदा ही अपने जो है संदेश भिजवाए, और हमेशा ही उनको दरकिनार कर दिया गया। और बाद में उन्होंने कहा, अरे ये तो हम उस समय चेते नहीं थे। बंगाल में आज जो ये नरसंहार चल रहा है, तो सी आर दास है, उन्होंने कहा कि भी ये तब उन्होंने कहा था। मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर। अब मैं देखता हूं कि एकमात्र व्यक्ति वो थे जो उस समय जिन्होंने पूर्वाभास कर लिया था इसका, ये ऐसी चीज घटित होगी यहाँ। और आज जब ये हो रही है, बताओ हाहाकार मच रहा है। जिस समय इन्होंने, और हर चीज के बारे में, वर्ल्ड मूवमेंट्स के बारे में इन्होंने सारी अभी कह रखी, सब चीजें कह रखी। इसीलिए उनकी शताब्दी के ऊपर 70 के अंदर इंदिरा गांधी ने जब पूछा, तो माँ ने ये कहा कि देश के अंदर चीजों को अगर व्यवस्थित करना है, तो ऐसे लगता है मानो श्री अरविंद की शताब्दी जो है, बड़े पर्पजफुली अभी आने वाली है। 2 साल बाकी थे। पर उन्होंने कहा, मैं कहती हूँ कि अभी से चीजों को अरेंज करना शुरू कर दो, और देश को व्यवस्थित करना है, विश्व को व्यवस्थित करना है, चीजों को बिल्कुल अपने सही स्थान के ऊपर रखना है, तो उसका एकमात्र तरीका है श्री अरविंद की वाणी को जन जन तक ले जाओ। क्योंकि श्री अरविंद जानते थे, श्री अरविंद देश की स्थितियों को जानते थे, विश्व की स्थितियों को जानते थे, और उन्होंने सारे उत्तर दे रखे हैं। बस हमको थोड़ा सा उनको खोल के देखना है। हमारे लिए वो सारे उत्तर खोल के छोड़ के जा चुके हैं, मतलब जा इन दी सेंस उत्तर छोड़ दिए हमारे लिए। श्री अरविंद जा चुके, मैं ये नहीं कह रहा, वो हैं, इसीलिए तो आशा है। माँ तो कह रही है कि जितना फिजिकली मैं उनसे संपर्क में उस समय थी, उसके बाद मैं ज्यादा संपर्क में रहती हूँ उनसे। उस समय जो एक रेस्ट्रिक्शन था, बाद में वो है ही नहीं। तो यदि आप उनके प्रति अपने आप को खोलते हैं, आप अगर ये भाव भी ले आते हैं, और आप ये थोड़ा-सा महसूस करते हैं कि आपके अध्ययन में, आपके जीवन में आपके साथ हैं वो, आप निश्चित रूप से उनका स्पर्श कॉन्क्रीट रूप से देख सकते हैं। जो चीज़ें पहले नहीं कर पाते थे, जो आपको मुश्किल लगती थी, वो आपको ये लगेगा, हाँ, ये असंभव नहीं है तो संभव है, इनफैक्ट करने लायक है। पर इसके अंदर हमको ये नहीं कि संशय रखना, डाउट रखना, ये तो है ही। निश्चित उनकी प्रेज़ेंस हमको गाइड करती है। तो ये अगर हम रखते हैं, तो हमारे लिए भई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए, अवसाद नहीं होना चाहिए। ये असम होने के लक्षण हैं। ये सारे इनफैक्ट लक्षण ही लक्षण हैं, और हमको इनके ऊपर कोई आग्रह नहीं है। हमारा आग्रह एकमात्र ये है कि हमारे गुरु हमारे द्वारा, मतलब हमारे को ओपनली काम में लें, मुक्त रूप से काम में लें। हम उसमें सहमति दें या नहीं दें, हम उनको प्रेम से ये कहें, गुरु मैं तो देखो जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं कोई अच्छे काम में सहमति दूँ ऐसा मेरे को लगता नहीं। पर मेरी अंतरात्मा आपको सहमति देती है, आप मेरे को, मैं चाहे चिल्लाऊँ, रोऊँ, हँसूँ, जैसा भी करूँ। मेरे जीवन का सार्थकता ये है। आप ये प्रार्थना करके देखिए, फिर वो ऑटोमैटिकली आपके जीवन में जो लाना है लाते रहेंगे वो। और उनकी वाणी को जन-जन तक ले जाइए। तो हम ये इस वर्ष जो 150वाँ वर्ष मना रहे हैं 22 से, और सरकार भी जो मना रही है 15 अगस्त 23 तक,
मुक्त रूप से हम स्वयं प्रवेश करें इनकी वाणी में। उसी क्रम में तो ये सारा अनुवाद, ये सारी चीजें ये चल रही हैं। जन जन तक ले जाओ ये। अरे हमारे जीवन में चेतना आ सकती है तो राष्ट्रीय पटल पे क्यों नहीं आ जाएगी, ये बताइए। इसके ऊपर थोड़ा सा हम गंभीरता से काम करें, क्योंकि माँ कह रही है ये। माँ कह रही है हर व्यक्ति के पास ले जाओ ये। जहां आपको संभावना मिलती है वहां बीज बिखेर दो ये। इसकी चिंता मत करो। आप देखो पीपल के पेड़ कहाँ कहाँ जाके, जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि भी ये स्थान, यहाँ तो व्यक्ति तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि ये कोई स्थान थोड़ी है। वो तो अच्छे स्थान के ऊपर जहां कंड्यूसिव वातावरण, सही वातावरण, अनुकूल मिलेगा, ये मिलेगा। जबकि प्रकृति अपने आप को ऐसी ऐसी जगह ले जाके स्थापित कर देती है जो हमारी सोच समझ से बिल्कुल परे है। तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। जब हमें पूर्ण शांति मिलती है तब हमें पूर्ण सुखम मिलता है। अगर शांति नहीं है मन के अंदर, और शांति, हमारी सच्ची शांति किसके अंदर है? मेरा सुख मेरा आराम, इसको दरकिनार करके माँ को मैं कितना चरितार्थ कर पाता हूँ, उनको अपने आप को कितना दे पाता हूँ, ये विचार मात्र भी कितनी शांति लेके आती है। मतलब कितनी परिपूर्णता लाता है ये विचार मात्र भी। तो यदि हम एक पांव भी इसकी ओर चलेंगे तो ऑटोमेटिक शांति तो आई जाएगी। शांति के लिए नहीं, पर इसका लक्षण है। हम सब ने ये महसूस किया है कि जितने कदम हम माँ की ओर चलते हैं, जितना हम अपने आप को उनको थोड़ा ऑफर करते हैं, उतना सुख मिलता है। तो यदि सुख के मापदंड पे भी देखा जाए, आप में थोड़ी सेंसिटिविटी है, तो जितना ही हम दे देते हैं अपने आप को उतना सुख मिलता है। शांति नकारात्मक है। आ गई ये बात? मतलब यदि शांति की आप खोज इस तरीके से, मैं तो बैठा हूं जी, मेरे फ्रेमवर्क को आप छेड़ो मत। अच्छे से मेरे को भोजन मिल गया, मेरा डाइजेशन भी ठीक है, नींद भी मेरे को प्रॉपर आती है, मेरा सारा व्यापार भी ठीक चल रहा है, परिवार भी ठीक चल रहा है। तो ट्रू एम ऑफ लाइफ अपनी जो है जीवन का सच्चा लक्ष्य, उसमें माता जी कह रही है लोग धरती पे आ जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता न जाने क्यों, वो जीवन जी लेते हैं न जाने क्यों। और उसके अंदर उनका प्रयास ये रहता है कि मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़े। मैंने जो नेसेसरी जितनी शिक्षा है, माँ बाप कहते हैं भाई इतना इतना इसको हो जाना चाहिए, इसको थोड़ी अच्छी एक नौकरी भी मिल जानी चाहिए, ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी चाहिए, फिर इसकी शादी हो जाए, फिर मतलब जो जो काम है वो उसमें तकलीफ नहीं उठानी पड़े इसको, और फिर बाद में एक दिन शांति से मर जाओ। अब बताओ ये क्या हुआ ये? क्या कभी ये प्रश्न नहीं उठता मैं हूं कौन, मैं क्या कर रहा हूं? और वास्तव में आप देखेंगे आपकी भौतिक चेतना कितनी भी ये बातें कर लो, वो अल्टीमेटली उसी छोटे दायरे के अंदर जाने की कोशिश करती है। वही सोना, वही रस लेना, वही पार्टीबाजी करना, फ़ोन पे लग गए, थोड़ा-सा मैं इतना अच्छा हूँ, ये इस चीज़ को दिखाना, लोग भी मेरा कुछ, हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी माँ का कुछ कर रहा हूँ, ये भी थोड़ा-सा एक आभास हो जाना, मैं इतना खैर बुरा नहीं हूँ। तो आप एक पापी को देख के दंभ से भर जाते हैं, देख कितना पाप करता है। सच्ची समता क्या होनी चाहिए? अरे इसके अंदर परमात्मा पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपको ये प्रेजुडिसेस रखने की क्या आवश्यकता है? देखो कैसा पापी है। और वो देख के दंभ में भर जाता है कि मैं तो पुण्य से भरा हुआ हूँ साहब। शांति नकारात्मक है। यह दुख क्लेश से मुक्ति की स्थिति है। अभी तो दुख और क्लेश बना हुआ है। हालांकि दुख और क्लेश से भागने के लिए हम ये नहीं करते। सच्चा सुख हमको माँ के चरणों में आता है जब ये पढ़ते हैं। इनफैक्ट आप उस समय भी देख सकते हैं कि चेतना की स्थिति में आपके मुंह के स्वाद में कितना अंतर आता है। तो जब मेरे को इसके प्रमाण दे दिए गए हैं कि मेरा सच्चा फुलफिलमेंट किस ओर है, तो फिर मेरे को उस तरफ जाना चाहिए। इसमें समता असमता की बात नहीं है। सच्ची समता इनफैक्ट यही है, आप अपनी अंतरात्मा की कसौटी के ऊपर चीजों को देखते हैं, वो आपको बता देगी और उसके तरीके से चलोगे, ये समता है। इस समता का मतलब मेरी अंतरतम जो सत्ता है, मेरी आत्मा है, वो जब जैसा कह रही है मैं उस तरीके से कर रहा हूं, ये सम हो गया। परमात्मा कह रहे हैं कि जाके कह दे अश्वत्थामा मर गया, तो मैं बिल्कुल निश्चेष्ट तरीके से जाके कह देता हूं, मेरे मन में इसमें कोई विचलन नहीं होता कि मेरे से तो झूठ बुलवा रहे हैं। इनफैक्ट आपको सुख मिलता है कि भगवान कह रहे हैं और मैं यहां जाके कह रहा हूं, कितने आनंद की स्थिति है। तो है सच्ची स्थिति।
नहीं तो भले आप धर्मात्मा हैं, आप धर्म के स्वयं अवतार हैं। तो युधिष्ठिर जाके बोलता है अश्वत्थामा हतः, पर मन के अंदर विचलन है, अभी झूठ बुलवा रहे हैं मेरे से। ये समता नहीं है। आपका अपना भान, राइट एंड रोंग का। अब बताओ, इंद्रियों को तो यही नजर आता है, जब उस वो अपने उससे विचलित हो सकता है, तो हमारे लिए शुरू करने का ये मार्ग नहीं है कि हम उल्टे तरीके से करें। हम सीधे तरीके से करें ना, पॉजिटिव तरीके से, हमारे अपने लिए। हमको माँ के अंदर सुख मिलता है, हमको उनके प्रति ऑफर करके सुख मिलता है, उनकी वाणी से सुख मिलता है, ये हर जने ने महसूस किया है। तो क्यों ना हम अपने को पूर्ण रूप से उनको दे दें? क्यों बचाएं कोई चीज? जो भी विचार, जो भी भाव, जो भी एनर्जी मेरी अपनी ओर मुड़ती है, मेरे वेलबींग को मेंटेन करने की ओर मुड़ती है, मेरा शरीर कैसा रहेगा, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरा ये कैसा रहेगा, छोड़ दो ये चिंताएं। भाई हम ये कहें क्या सहज है? अरे सहज है या नहीं है, पर ये रहस्य हमको मिल गया। कितना हम अपने जीवन के अंदर उतार पाते हैं, उतना ही हम सुख की ओर मूव कर रहे हैं, हम सच्ची समता की ओर मूव कर रहे हैं, और उसके कारण शांति या जो चीजें आनी है वो आनी है। इनफैक्ट हम इन किन्हीं भी चीजों की बात नहीं कर रहे, ये सारी आ सकती हैं, इनसे ज्यादा आ सकती हैं, इनसे परे की चीज आ सकती है, आए नहीं आए इससे भी हमारा कोई वो सरोकार नहीं है। सुखम सकारात्मक है, इसलिए सकारात्मक पक्ष ये है, सुख मेरा सच्चा माँ के अंदर निहित है। सोचो, अब साहित्य के स्तर के ऊपर ही अगर हम ये चर्चा करते तो कभी हम ये नहीं समझ सकते। हम जैसे ही इसको आरोपित करते हैं माँ के ऊपर, हम तुरंत समझ पा रहे हैं कि हमको करना क्या है। सुखम है, ये पॉजिटिव चीज है। मेरी चेतना ऑटोमेटिकली अभी मेरे को सहज रूप से बता रही है, देखो मेरे को इसमें सोच के भी सुख मिलता है। मैं कितना कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं वो एक बाद की बात है, पर अंतरात्मा को इससे भोजन मिलता है कि हाँ, अपने आप को दे दो माँ को, अपने आप को बिल्कुल निश्शेष रूप से बिना कुछ बचाए माँ को दे दो, श्री अरविंद को दे दो। आपके परिवार का कुशल क्षेम आप जो कर सकते हो या सोच सकते हो उससे बेटर होगा। इसीलिए विजय भाई कह रहे हैं कि हमारे पिताजी हमारे लिए इतना अच्छा नहीं कर सकते थे कि उन्होंने हमारी बिल्कुल भी सुध नहीं ली, इससे बेटर और क्या करते हो हमारे लिए। तो माँ पर्सनली हमारी जो है सुध लेती थी, भेजती थी कि जाओ देख के आओ, उनसे पूछ के आओ विनीता जी को कि वो ठीक है क्या, बच्चे ठीक है, उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इससे बढ़िया उनके पिता क्या कर सकते थे, ये देखो आप। तो आप अपने परिवार के लिए, आप अपने शरीर के लिए, हम अगर माँ के लिए कष्ट उठा लें, ये सौभाग्य लगता नहीं हमारा है। हम उनके लिए प्राण त्याग कर दें, इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ। ये सौभाग्य हमारा नहीं है, इसलिए इसकी चिंता तो हम छोड़ ही दें। हमारा क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा, ये चिंता छोड़ दें हम। सुखम सकारात्मक है, यह केवल शोक और कष्ट से मुक्ति नहीं है, अपितु समूचे आधार में प्रसन्नता की एक सकारात्मक स्थिति है। भाई अगर मैं इससे चिंतित रहूं कि मेरी समता तो इससे विचलित हो रही है साहब, मैं ये चीज करूंगा मेरी समता तो भंग हो जाएगी, मेरा ये समय ध्यान करने का है, सबको अच्छा लगता है। मैं तो इस समय मेरा तो ये है, अरे भाई खेत के अंदर टिड्डी आ गई, उनको उड़ाने जाना है, माँ का खेत है, आपके आपने ये कर रखा है, अरे यार ध्यान का समय था ये। क्योंकि अभी विभेद है इस बात के अंदर कि यहाँ ये वाली आपदा आ गई, जीवन निकल जा रहा है, माँ की कोई भूमि है उसको बचाने के अंदर, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं ये। दूसरा अगर मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है, अब पता कर लो आपकी समता असमता कहाँ है। तो जब हमारा सच्चा सुख हम माँ में हम निहित करना, उनके दृष्टिकोण से वो अपने आप बता देगी, और उस माध्यम से ये एक सकारात्मक पक्ष है, पॉजिटिव तरीका है अप्रोच करने का। ये नेसेसरी समता, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप पहले जिन चीजों से विचलित होते थे, अब आप विचलित नहीं होते। और कोई जरूरी नहीं है आपको पता चले भी या नहीं चले, क्योंकि जिसके इसकी दृष्टि होगी वो आपको बता देगा, देखो आप पहले ऐसे थे अब ये ऐसे। आत्म प्रसाद समूची सत्ता में निर्मलता, पवित्रता, संतोष की स्थिति है।
पर ये भी अपने आप में नहीं आ सकती जब तक आप माँ से नहीं जुड़ते। यही सुखम का सार है। निर्मलता कहाँ से आएगी? मैं के बोध से तो मैं भरा हुआ हूँ। भी मल नहीं है तो मल क्या है? गंदगी क्या है? मैं के बोध से भरा हुआ हूँ। मैं क्या बोध जो है थोड़ा-सा ढीला होना शुरू हो, माँ उसमें प्रवेश करे, कोई अच्छी चीज़ें उसमें प्रवेश करे। भी माँ के जो एट्रिब्यूट्स हैं, शक्ति है, चेतना है, ज्ञान है, अमरता है, वो तो माँ के एट्रिब्यूट्स हैं, अंतरात्मा के एट्रिब्यूट्स हैं आपके। मल भरा हुआ है तब तक ये चीज़ें आ नहीं सकती। मल से मल की सफाई कर रहे हो तो निर्मलता कहाँ से आ जाएगी? मेरी साधना हो जाए, मल से मल को रगड़ रहे हो, साधना कहाँ से हो जाएगी? पवित्रता, संतोष। संतोष अगर आप इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से या बाहरी फ्रेमवर्क के माध्यम से ले रहे हो, कहाँ से आ जाएगा भई? तो एकमात्र इसकी अगर वास्तव में ये भी चाहते हो, तो इसकी चाबी फिर बाद में आपकी अंतरात्मा के पास है। मतलब माँ के पास है कुल मिला के। जब सुखम प्रबल आनंद बनने लगता है, मतलब आपको आनंद आता है उसमें। जब आपकी मनचाही न हो तो और आनंद आता है इसमें। मैंने इसमें इतनी मेहनत करी और जब आपकी मनचाही नहीं हुई, आपको और अच्छा लगता है, अरे वाह! माँ का विधान इससे भी ऊपर है। आप प्रसन्न होते हैं। हाँ, आपको पता है कि आपने माँ के काम में कोई नेग्लिजेंस नहीं करी, पर जो सफलता के मापक हैं या मानदंड हैं, उसके ऊपर आप सफलता, असफलता नहीं मापते। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप गंभीर रूप से उसके लिए कार्य नहीं करते, इस तरीके से कि आपका सारा कुशल-क्षेम, दुनिया सारी आपके इसी एक्ट के ऊपर टिकी हुई है। जब तक आप इस तरीके से वो काम नहीं करते माँ के लिए, तब तक ये सुखम नहीं आ सकता। और हो सकता है बाहरी रूप से सफलता, असफलता आपको प्रभावित करती हो, पर भीतर कोई चीज़ जानती है। देखिए, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। आप बाहरी रूप से शरीर के अंदर बहुत तकलीफ में हो सकते हैं। प्राणिक रूप से आप में इतना उबाल आ रहा हो सकता है। मानसिक रूप से आपके जो आपने ढांचे बना रखे थे, मन के महल रच रखे थे, वो सारे एक-एक करके छिन्न-भिन्न हो सकते हैं। आपको इतनी प्रताड़ना मिल सकती है समाज से, आपको इतनी बेइज्जती हो सकती है आपकी, और अंदर कोई ऐसी चीज़ है, यदि आपका उससे संपर्क है, वो इतना सुख में होगी, इतना वो आराम में होगी कि ओहो! ये देखो कितना मेरे को तो आराम मिल रहा है। अच्छा हुआ ये चीज़ छूट गई। कब होगा? जब ये आपके भाव होगा। इसीलिए माँ ने एक उदाहरण दिया, मातृवाणी में हमने पढ़ा भी था। एक व्यक्ति इंडिया आया, तो जहाज से जब वो बंदरगाह के ऊपर उतर रहा था, तो उसकी जो घड़ी थी, जो घड़ी पहले चलती थी कमर के अंदर बाँधने की या जो एक चेन से बंधी रहती थी, वो पानी में गिर गई। उसकी माँ की निशानी, वो बड़ा उससे आसक्ति थी। वो गिरी, गिरते ही उसके अंदर एक भाव आया, अरे वाह! ये है भारत का प्रभाव। आपकी अंतिम आसक्ति है, आपका जो अंतिम अट्रैक्शन है कोई चीज़ के प्रति, उसको भी तोड़ देता है ये, और वो आनंद से भर गया। और वही जो है एक एक जना एकदम अवसाद से भर सकता है। आप देख लो कौन-सी बात कि किस तरीके से आत्मा देखती है और किस तरीके से आपका बाहरी व्यक्तित्व देखता है। पर आप हर घटना को इस तरीके से ट्रांसलेट कर पाएँगे, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप ये सोच के साधना के अंदर आ जाएँ कि हमेशा जैसे वो घड़ी उसकी गिर गई, आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है आप इतनी तकलीफ में आ जाएँ कि अरे! माँ की चीज़ थी ये कैसे मेरे से नेग्लिजेंस हो गई? ये भाव बिल्कुल अलग है, पर इन दोनों में अंतर है। आप उस चीज़ को मैं से नहीं जोड़ रहे। देखिए, जब आप प्रैक्टिस में ये चीज़ें करते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि एक-एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से, कि जितना लोभी व्यक्ति भी उन चीज़ों से आसक्ति नहीं रखता, माँ की एक-एक चीज़ आप इतने ध्यान से रखते हैं। उनका आश्रम है, मैं कैसे गंदा कर सकता हूँ इसको? मेरे पास ये धन आया है तो एक-एक रुपया आपका स्वयं का है, आप उसको बिखेर सकते थे। नहीं, ये तो माँ का धन है, अब एक-एक रुपया। पहले आप मुफ्त बाँटते थे, दूसरे कह रहे वाह! कितना उदार व्यक्ति है। जब से आपको माँ का ट्रेज़रर बना बना दिया गया, आप कहते नहीं भैया, और अब देते भी हो तो 100 सवाल जवाब करते हो आप। दूसरा कहता कितना, ये तो तू तो कंजूस व्यक्ति बन गया।
आप जानते हैं कि आप इस समय नहीं, आप नहीं कर सकते इस तरीके से, और दूसरे आपको कैसा भी कुछ भी बताते हों, क्योंकि उनकी ईगो की पूर्ति आपसे अब हो नहीं रही। आपका तो शिफ्ट हो गया चेतना के अंदर। तो आपकी डीलिंग को वो जैसा भी बताएँगे, पर आपकी आत्मा बड़ी सुख में होगी। आप चीज़ों के दूसरे रंग देख लेंगे। जो आपके बड़े निकट होते थे, सबसे पहले वो आपको छोड़ के भाग जाएँगे। जो आपको बिल्कुल ऐसे निस्तेज से, जो आपके प्रति बड़ा कोल्ड भाव रखते थे कि क्या है ये? और या जो बिल्कुल शत्रु नज़र आते थे, वो लगता है अरे इससे बढ़िया मित्र कौन मेरा? इसलिए जीवन के जो सारे मानक हैं, वो सब चेंज हो जाते हैं जैसे ही चेतना में परिवर्तन आता है। तो सुखम प्रबल आनंद बनने लगता है। तो यह हास्य यानी सकारात्मक आनंद और प्रफुल्लता की स्थिति होती है, जो समूचे जीवन और जगत को एक सुखद और मनोरंजक क्रीड़ा के रूप में लेती है। इसीलिए कुरुक्षेत्र के बीच में, युद्ध के बीच में भी गीता क्या कहती है, भगवान ने अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे। अब या तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि मर रहे हैं, इसके मर रहे हैं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं था। तो किस चेतना के अंदर थे भगवान? ये सारी चीजें कड़ियां मैं इसके रहस्य को भी जोड़ के लेके आ रहा हूं, क्योंकि अगर हम खाली साहित्य के स्तर के ऊपर इसको पढ़ेंगे, कभी नहीं समझ सकते इसको। और हम ये कोशिश में भी लग जाएंगे कि हम इसको प्रैक्टिस कर लें। आप इसको अभ्यास में लाना शुरू करने की कोशिश में लग जाएंगे और तकलीफ में आ जाएंगे। पर ऐसा कह के मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि आप इसको इग्नोर कर दें। बस ये तो यूं ही कहा है श्री अरविंद ने, पर मैं ये कह रहा हूं कि इसकी चाबी दूसरी जगह है। और हमको सारियों की चाबी कुल मिला के मास्टर चाबी तो माँ के चरण है। वहां जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, वहां जब इस चीज को ट्रांसपोज करते हैं, इन चीजों के अर्थ हमको समझ में आने लगते हैं साइकोलॉजिकल स्तर पे। प्रैक्टिस में तो जितना आप करेंगे उतना आ जाएंगे। तो ये एक संक्षिप्त रूप में श्री अरविंद का जो ट्रांसक्राइबल स्क्रिप्ट जो थी ना, वो हमने, जो लिपिकीय संस्करण है, वर्जन है इसका, उसमें पहला आ गया समता चतुष्टय, फिर बाद में अब ये शक्ति आ गया। इसके अंदर अब कोई बात, अब थोड़ा सा इसमें अपन कोई कुछ कहना चाह रहा है कोई व्यक्ति, शब्या जी, गौरव, दीपक, रविकांत जी। इसमें जैसे अपने बात करते हैं, सारी चीज एकदम सब कुछ क्लियर है। वो तो कि कोई चीज का कोई सेट पैटर्न अपन नहीं बोल सकते कि ये चीज ऐसे है तभी ऐसे है, या ऐसे नहीं है तो ऐसे नहीं है। ये इंटरनल स्टेट पे है। और जैसे अपन एग्जांपल भी देते हैं कि युधिष्ठिर ने वो अश्वत्थामा वाली बात का है, जैसे भी, तो उसमें एक दो चीजें सबमिशन मेरे एक्स्ट्रा ऐड करने का ये था, जैसे मतलब इसके लिए सबसे पहले तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत आवश्यक है कि सामने वाला भगवान है। मतलब जिससे अपन कृष्ण जी, युधिष्ठिर को ये विवेक ही नहीं हो, अर्जुन को ये विवेक ही नहीं हो कि बोलने वाला कृष्ण जी भगवान है और वास्तव में उसमें कुछ ब्रह्म है। तो उनके समकालीन, उनके कंटेम्पररी तो बहुत सारे लोग रहे हैं। शिशुपाल भी रहा है, जरासंध भी रहा है, उनको वो भगवत्ता नजर नहीं आती, उनको उसमें अलग चीज नजर आती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होना कि ये चीजें इस तरह की है। माँ के टाइम पे भी बहुत लोग रहे हैं जो उनको कभी वो मानते नहीं कि भी इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज भी है क्या। तो डिस्क्रिमिनेशन आज के समय भी की और उसके बाद में फिर उसके साथ में उसको अपने के सारे बीइंग को अटैच कर देना। और मेंटल लेवल पे तो फिर भी कई हद तक तो ये संभव है, लेकिन जब डेली रूटीन में आता है तब वो श्रिंकिंग होती है, बैकअप होते हैं, फिर बाद में आदमी एक बार चलो आज आज की छुट्टी ले लेता हूँ, कल देखता हूँ, कल से दोबारा लग जाऊंगा। तो इस तरह की चीजें भी कई सारी आती है। तो इनका कोई एग्जैक्टली कोई एक पैटर्न ऐसे आता नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। पर इसमें अंतरात्मा ही अंतरात्मा को पहचान सकती है। हाँ इसमें तो मतलब इसमें और कोई दूसरा भाग, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये तो विज्ञान की शक्ति बताई थी उन्होंने। हाँ नहीं, लेकिन वो आगे एक्सप्रेशन तो उसका ट्रांसलेट तो जो अंतरात्मा तो जानती है, लेकिन वो उसको हाँ, ट्रांसलेट तो अपने डेली लाइफ में होनी जरूरी है ना। नहीं तो विवेक बुद्धि डेली अपने लाइफ अपने में वो गुरु रूप में अपना ही लेता है भाई। हाँ इसीलिए जो कल प्रश्न होता है। था कि हम्म, कौन सी चीज है, बाहरी व्यक्ति को, वही यशोदा माँ जो थी, दिलीप कुमार रॉय और ये कृष्ण प्रेम, अब संभ्रांति व्यक्ति हैं, कल्टीवेटेड व्यक्ति हैं, और दोनों ही आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं। इसीलिए तो जो इनके जो फॉरवर्ड है शुरू के अंदर, उसमें ये कह रहे हैं कि ये विशेष क्यों है,
क्योंकि ये एक रहस्यवादी या गुह्यवादी की गुह्यवादी से चर्चा है, उसके आत्मिक क्षणों के अंदर चर्चा है, कोई ये नहीं कि यूं ही कोई चर्चा है। उसके अंदर बाहरी व्यक्तित्व को अगर देखे, लास्ट तक भी दिलीप कुमार रॉय के ये रिजेंटमेंट थे, उनके ये रिजर्वेशन थे कि यार श्री अरविंद और माँ जब मौजूद हैं और कृष्ण प्रेम के अंदर ऐसी संभावना है, तो श्री अरविंद को गुरु अपनाता, बताइए इसको यशोदा माँ को गुरु अपनाया है। भैया आप ये कह रहे हो कि मेरे को ये पता चल जाए या मेरे को ये डिस्क्रिमिनेशन आ जाए कि ये परमात्मा है। दोनों ही उस समय परमात्मा मौजूद हैं। देखो आप, कृष्ण प्रेम ने कृष्ण प्रेम जब वहां गए, माँ से मिले, साउथ के अंदर गए, जब माँ से मिले तो माँ को उन्होंने प्रणाम किया। माँ को ये नहीं था कि ये मेरे हमारे पास आ जाता है, हमको हमारा शिष्य बन जाता। तो माँ ने उनसे कहा कि प्रणाम उन्होंने किया तब, कि बताओ क्या चाहिए, कोई चीज मांगो। तो उन्होंने कहा जी मैं मेरे गुरु के प्रति समर्पित हो जाऊं और समर्पण कर सकूं मैं। पर माँ तो थ्रू एंड थ्रू देख सकती थी। तो माँ ने कहा तू तो ऑलरेडी समर्पित हो चुका है। जबकि माँ कोई ये नहीं है उसको कोई फ्लावरी लैंग्वेज के अंदर या कोई उसको यूं ही कह रही थी जैसे कि हम कहते हैं। माँ तो कभी भी कोई शब्द, वो तो सत्य का शब्द है। माँ जो कह रही है वो सत्य की वाणी है। वो अपने फंडामेंटली माँ जो कह रही है वो सत्य है, ये मानो। तो माँ ने कहा यू हैव ऑलरेडी गिवन। तो कृष्ण प्रेम कह रहे हैं नॉट इनफ, मैं अपने आप को पर्याप्त नहीं दे चुका माँ। एक तो ये भाव। फिर जब आप इसमें पढ़ेंगे, इनको जब कृष्ण सुनने आए, मिर्तोला के अंदर गा रहे थे। मिर्तोला में जब ये वृंदावनेर लीला गा रहे थे, तब यशोदा माँ की उस समय कंडीशन ये थी कि डॉक्टर ने कहा हिलना डुलना नहीं है, नहीं बड़ी आपके लिए फेटल स्थिति है, आप मतलब स्थिति बड़ी डावाडोल है। ऐसे के अंदर रात का चिलिंग एकदम टेम्परेचर्स, उसके अंदर वो अपने रूम से कोर्टयार्ड में, वो पूरा वर्णन है अपनी पुस्तक में, वो चल के आई। और ये सारे के सारे जब वो इनका गाना, और गाना बड़ा लंबा था, वो जब खत्म हुआ सारे ट्रांसफिक्स्ड थे, एकदम एकदम मंत्रमुग्ध थे उसके अंदर। और उनको पता नहीं क्यों, उनको न वो जो प्रेजेंस है वो कोई दिखी नहीं किसी को। पर उसमें मोती रानी ने, जो यशोदा माँ की बेटी थी, उन्होंने जब देखा कि माँ आई थी और वो धीरे धीरे वापस चली भी गई, खाली उन्होंने देखा। तब जब गाना खत्म हुआ तो धीरे से उन्होंने कहा कि बाबा माँ आई थी। अब सारे सुनने हो गए, वो कैसे इस टेम्परेचर में, और इसमें तो बरामदे में तो हम बैठे थे, वो लंबा रूट लेके आई। और आके कहा वो यहाँ जब ये दादा गा रहे थे तो उतनी देर वो सुन रही थी, फिर धीरे धीरे वापस चली गई। अब वो सारे गए वहां, अब वो कहने की स्थिति के अंदर नहीं, क्या ये क्या हुआ। उन्होंने कहा माँ आपने ये क्या किया। जब उन्होंने कहा, उन्होंने हाथ का इशारा करके रोक दिया, क्योंकि वो ध्यान में थी, वो ट्रांसफिक्स्ड थी। तो इन्होंने जब टोकना चाहा उनको, तो उन्होंने हाथ के इशारे से उनको रोक दिया कि ना। धीरे धीरे फिर बाद में उन्होंने अपनी ट्रांस की अवस्था में ही उनको कोशिश करी बाहर आने की। तो उन्होंने कहा तूने देखा गोपाल, तूने कुछ देखा। और उनको दिलीप कुमार रॉय को, कि क्या देखा। फिर कृष्ण आए थे भाई। अब ये सुन के सारों के सोचो कैसा रोमांच हो गया होगा कि वो आए थे यहाँ, मैं रोक नहीं पाई, वो उधर से आ रहे थे, इसलिए वो वहां खड़े थे उनका गाना सुनने के लिए। आप कह रहे हो उनकी पता होना चाहिए, अब किसको तो दिखा। वो जो गा रहा है, जिसका सुनने वो आए हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, दोनों आध्यात्मिक यात्री। माँ वहां से चल के आई हैं, उनको देख रही हैं। तब फिर बाद में पहली बार इन्होंने अपने मन की बात खोली। उस दिन की रात की बड़ी लंबी चर्चाएं हैं उसमें। आपके पास पुस्तक है, आप पढ़ के देखिए किस इसको। किस योगी कृष्ण प्रेम कृष्ण की प्रेम में भैया। है ये। योगी कृष्ण प्रेम की पुस्तक आपके पास है, और उसमें ये सारा वृत्तांत है। तब उसके अंदर दिलीप कुमार रॉय ने ये कहा कि जी मैं एक आपसे एक कन्फेशन करना चाहता हूं।
मेरे को ये मन में था कि जब माँ श्री अरविंद मौजूद हैं, अब बताओ उस समय ऐसी अवस्था के अंदर और किसको वो कह रहे हैं? गुरु आप देखिए कि कौन वहाँ सामने बैठा है, उसके सामने आप कन्फेस कर रहे हैं कोई चीज़। ये पूरा वृत्तांत आप पढ़िए। जी मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ, पर गुरु जो है, गुरु तो एक चीज़ ही दूसरी है। माँ श्री अरविंद मौजूद, उसके अंदर दिलीप कुमार रॉय को इंदिरा देवी कह रही है, मैं तो आपको गुरु बनाऊँगी। दिलीप कुमार रॉय कह रहे हैं, मैंने आज तक छिपकली नहीं देखी ध्यान के अंदर। तेर को मीरा जी से तादात्म्य होता, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनती, उनसे सब समय तू संपर्क में रहती, उनके भजन लिखती है, उन्होंने अपनी जीवनी तेरे द्वारा लिखी है। और फिर माँ श्री अरविंद मौजूद है ना, मैं क्यों? और एक्चुअल में आप ऐसी स्थिति सोचिए, कोई आपके पास एक व्यक्ति आ जाए जो आपको कहे मैं तो आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सोचिए कैसा रहेगा, आप खाली इसको साइकोलॉजिकली घटा के देखो इस बात को। और जब आपके गुरु मौजूद है वहां, अब कैसी क्या व्यवस्था होगी ये सारे विधान बाहरी नहीं है। और व्यक्ति जब उसको गुरु अपनाता है तो कोई हार्ड मास देख के नहीं अपनाता, तो कौन सी चीज है और किस चीज को देखती है वो? जब वो ये कहता गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उस समय जो गुरु के फिर बाद के अंदर रात रात भर आप सेवा करते हो, जब गुरु उठ नहीं पा रहा, जब उसके मतलब सारे आप उसकी क्रियाएं आप स्वयं करवा रहे हैं, उसके अंदर आपके जो गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म के साथ ये क्या हो रहा है? कैसे तोड़ेंगे आपके इंद्रियों के आग्रह को? ये आपकी एकमात्र अंतरात्मा कर सकती है, बाहरी प्रकृति नहीं कर सकती। इसलिए ये शक्ति बिल्कुल अलग है और ये सच्चाई है विश्व की। ये सारी चीजें हमको उपलब्ध हो सकती हैं। ये हमारी सच्ची निधियां हैं और हम सबके लिए ये रिजर्व्ड हैं। ये हम सब के लिए रिजर्व्ड हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर वर्णित हैं, ये सारे प्रश्न उत्तर हमारी उस पुस्तक के अंदर हैं। अगर कभी ऐसा समय हुआ तो हम निश्चित रूप से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उस पुस्तक के अंदर क्यों हमने अपन ने यहां मेहनत करी? इसलिए करी क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके का जो चर्चा परिचर्चा है आध्यात्मिक रूप से, कि जब आप ये जीवन जीते हैं, जब आप इसके ऊपर मार्ग पे आ जाते हैं, दोनों ही बड़े गंभीर व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति, जब वो मार्ग की समस्याओं के बारे में, मार्ग की चीजों के बारे में, अपने गहन जो क्षण हैं उनके बारे में जब चर्चा परिचर्चा करते हैं, और फिर बाद में वो पहला वाला सेक्शन तो यही है, वीज़ा-वी श्री अरबिंदो, मतलब श्री अरविंद को भेजते थे, श्री अरविंद से उत्तर आता था। वो तो इतने जबरदस्त है, मतलब इतना विलक्षण है वो तो, जिसमें फेथ के विषय में जो चीजें आई है, आपके जो प्रेम है परमात्मा के प्रति, जीवन के अंदर आप जो आपने कहा कि समर्पण कर दिया, उन्होंने कहा समर्पण हम जनरली क्या करते हैं, पतवार उसके हाथ के अंदर दे दी, जब कोई ऐसा मोड़ आता है तो हम तुरंत उसके हाथ से पतवार ले लेते हैं, ला मैं चलाऊंगा ये पतवार तो। ये सिमिली बड़ी ऐसी आसान सी, मतलब ये लगता है ये क्या है, पर जब जीवन में घटित होती है, जब ऐसे क्षण आते हैं, और वास्तव में ऐसे आते हैं भाई, कोई ऐसे चीजें हैं, आपको इस समय पैसे से कंसर्न नहीं होगा पर परिवार से है, इस समय इससे कंसर्न नहीं, और ये आप कैसे, आपके पास मानक क्या है इसके कि ये कंसर्न माँ के रेफरेंस से है या आपके ईगो के रेफरेंस से है? क्योंकि अगर आपके आच्छादन हो गई डिस्क्रिमिनेशन ही, तो आपको तो ये भी नहीं पता चलेगा। हाँ, यदि श्रद्धा है, आप में सिंसेरिटी है, तो वो कोई न कोई आपको बाहरी वाणी सुना देगी, बाहरी कोई चीज सुना देगी, कोई संकेत ले आएगी। भाई इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना उस पे। यदि ये पतन के काल आए हैं, ये आंधी तूफान आए हैं, ये क्षण आए हैं, तो इससे आगे भी गए हैं लोग। तो ये तो हमको विश्वास, ये श्रद्धा करनी पड़ेगी कि हाँ, माँ लेके चल रही है। ये बात है। तो जो ये दीपक कह रहा था वो बात तो ठीक है, पर वो प्रकट इस तरीके से नहीं होती। वो आप कैसे इसका पता करेंगे? वो तो वही लोग, मैं तो इसीलिए खाली आपको ये उदाहरण दे रहा हूं कि उन लोगों पे भी इस तरीके से घटित होती नजर नहीं आती। रविकांत जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था
कि काफ़ी देर से सोच रहा था मैं बोलूँ। जब श्री अरविंद से ये पूछा गया कि आप ध्यान में किस चीज़ का जाप करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं सर्व खलविदम ब्रह्म का ही जाप करता हूँ। तो ये जो दीपक जी ने बात कही और आपने जो बात कही और ये जो इसमें लिखा हुआ है कि सम आनंद जो है, जब आप सब चीज़ों में एकत्व और समत्व में आ जाएँगे तभी आपको सम आनंद आएगा। तो हुँ, मूल बात जो है वो ये है कि हमारी जो पूरी साधना है जीवन की, वो जब हम आध्यात्मिक हमारे अंदर आध्यात्मिकता का पदार्पण होगा, जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता का डिसेंट होगा। हुँ, क्योंकि मैं बहुत दिन पहले ये समझता था कि आध्यात्मिकता तो हम कहेंगे तो आध्यात्मिक हो जाएँगे, मगर माँ श्री अरविंद ने कहा है कि जिस तरह से अतिमानस का अवतरण की बात है या ऊपर से डिसेंट होती है, तो ये आध्यात्मिकता भी आपके अंदर डिसेंट होगी, मतलब इसका भी अवतरण होगा, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब आप आध्यात्मिक बनेंगे। और एक जगह श्री अरविंद ने ये भी कहा है कि एक योगी होना और बात है और योगी आध्यात्मिक हो, ज़रूरी नहीं है कि योगी आध्यात्मिक हो। श्री अरविंद ने अपने जो नया खंड आया है 5वें का हिंदी अनुवाद, उसमें ये भी लिखा है। तो बात यही आती है कि हमें सम आनंद जभी आएगा कि जब हम अंदर से उस चीज़ को फ़ील करेंगे और हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम होंगे और स्पिरिचुअल हो जाएँगे। और जबकि वो तो इतने बड़े जो आप योगी कृष्ण प्रेम की और दिलीप कुमार राय की बात कर रहे हैं, तो वो तो आध्यात्मिकता की मूर्ति थे, ज्वलंत उदाहरण थे। तो ये चीज़ है कि हमें हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए, एकत्व आना चाहिए, वासुदेवम सर्वम इदम आना चाहिए और हम सब लोगों को एक ही निगाह से देखें, जो कि बहुत ऊँची स्थिति है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें। हाँ, पर ये माइंड में ही हमको लगता है वासुदेव तो एक पेंसिल भी बन गया, वासुदेव तो पेंसिल भी बन रहा है, ब्रह्म सारी चीज़ है। भई ब्रह्म वही ब्रह्म तो श्री कृष्ण है, बचपन से अर्जुन के साथ थे। इसीलिए उस अर्जुन ने माफ़ी माँगी, जी मैंने आपको सखा है, कैसे-कैसे शब्दों से आप अपमान किया होगा, आपको जूठा भी खिलाया होगा, आपके साथ पता नहीं क्या-क्या किया होगा। ये दृष्टि आए कहाँ से? अभी समस्या तो ये है ना, हमारी संस्कृति में ये प्रचलित है कि सब चीज़ ब्रह्म है, वो तो ठीक बात है, पर अब इस ब्रह्म के साथ व्यवहार कैसे करना है? ये मान के भई ब्रह्म तो पेंसिल के अंदर भी है, इसीलिए विभूति जो योग उसमें गीता के अंदर दिया गया है, हम आसानी से उसके अंदर पहचान पाते हैं जिसके अंदर उसकी अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है। बाकी तो ब्रह्म सारों के अंदर ही है। इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर तो मैंने आपको ये बताया कि गुरु वही गुरु दोनों के सामने बैठे वो यशोदा माँ, और वो भी दोनों की गुरु नहीं है, जो दोनों ही एक साथ आए। जो चार्वाक है, वो जिन्होंने इतनी सुंदर जो पोएट्री करी, श्री अरविंद के शिष्य बने वो। कृष्ण प्रेम और चार्वाक दोनों साथ-साथ ही आए इंडिया। अब कृष्ण प्रेम ने तो अपने गुरु को प्राप्त कर लिया। चार्वाक को अभी भी था कि भी किसके पास। फिर जब वो पौंडीचेरी आश्रम में गए, तब माँ को देखते ही तुरंत ही उन्होंने कहा, अरे घर आ गए अपन तो। तो इसलिए ये एक अंतरात्मा है जो चयन करती है। आप उसमें देखेंगे, उनको अर्जुआ नाम दिया था फिर बाद में माँ ने, और उन्होंने पोएट्री करी है। थोड़े ही समय जिए वो, तो दोनों एक साथ आए, एक ही व्यक्ति से मिले। अब सामने काबिलियत तो अब बताओ, ब्रह्म की बात आप जब कर रहे हैं, तो अब कृष्ण प्रेम तो ये कह रहे हैं कि उनके अंदर परम ब्रह्म है। श्री अरविंद का शिष्य कह रहा है कि इनके अंदर परम ब्रह्म है। अब कौन सा वाला बड़ा है, कौन सा वाला छोटा है, कैसे चयन करें? इसलिए इन इन समस्याओं में जाने से फायदा नहीं है। दूसरे, एक जो वर्ड ऑफ कॉशन मैं देना चाहता हूं, कई बार ये जो कोटेशंस का आजकल ज्यादा आदान प्रदान चल रहा है, मैं ये पाता हूं जब उसके उसके मेन सोर्स पे जब उसको देखते हैं, तो ये इनको सेंटेंसेस में भी फर्क आता है। इससे हमको थोड़ा सा बचना चाहिए। व्हाट्सएप के ऊपर माँ के नाम से कोई कोटेशन सर्कुलेट हो रहा है, श्री अरविंद के नाम से सर्कुलेट हो रहा है। जब आप उसके मेन जो या जो ओरिजिनल के ऊपर जाते हैं, तो पता चलता है ये तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज कही भी है। तो एक ही कोटेशन को लेना और उसके ऊपर फिर बाद में चालू हो जाना, और वो ही जब पूरी पुस्तक हम पढ़ते हैं,
अब वो कितनी हमको टर्स लगती है, ये लगता है अरे ये तो बड़ी नीरस प्रकार की है, इसमें प्रवेश ही नहीं मिल रहा। कोई सी भी पुस्तक उठा लो श्री अरविंद की, यूं हम एक एक सिलेक्टेड कोई उठाएंगे, हाँ ये तो मेरे को बड़ा पसंद आ रहा है कि वो समाउ मेरे से कोई किसी तरीके से मेरे को कंफर्टेबल महसूस होता होगा, तो ठीक है कोई पॉइंटर्स हो सकते हैं, पर मैं कि ये जो एक ट्रेंड है इसके बारे में थोड़ा सा अपने ग्रुप को तो इसमें कॉशन रखना चाहिए। पहले तो वो सही है या नहीं है, तो पहले उसको जांच परख कर लें, क्योंकि तोड़ के खाली उसको कभी कोई सेंटेंस बना देता है, माँ के नाम से सर्कुलेट हो जाता है, श्री अरविंद के नाम से सर्कुलेट हो जाता है। न हमको ये पता कि उस समय जैसे श्री अरविंद ने अपनी पहले की राइटिंग के अंदर ये लिखा था कि पहले मैं सुप्रामेंटल को ये वाली स्थिति मानता था, इसलिए वेद के अंदर वो सुप्रा और मेंटल कई जगह पहले भी उन्होंने सुप्रा और मेंटल लिख रखा है, फिर बाद के अंदर कई जगह उन्होंने सुप्रामेंटल वैसे भी लिख रखा है, पर उन्होंने कहा जब मैं धीरे धीरे आरोहण कर रहा था, तो जब ओवर माइंड पे पहुंचा तब मैंने ये मान लिया कि उसका प्रकाश इतना जबरदस्त था, मैंने कहा हाँ ये सुप्रामेंटल है। पर जैसे ही मैंने धीरे धीरे उसको जड़ तत्व पे लागू करके, भौतिक प्रकृति पे लागू करके देखा, तब पाया कि नहीं, ये अभी वो वाली स्थिति नहीं आई। तब मैं वहां गया। अब ये बातें देखो हम समझ ही नहीं सकते, ये कुछ ऐसी चीजें हैं हम कितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि मन के आधार पे नहीं है ये, तो इसलिए जब हम ये कहते हैं कि भी श्री अरविंद ने ये कहा, तो पहले तो हमको उसके परिप्रेक्ष्य की किसमें कहा, किस समय कहा, तो जब तक हमको एक पूरी पिक्चर, इसी क्रम में जब हम ये पूरा साहित्य पढ़ जाएंगे तब हम इस स्थिति में आएंगे कि हम दोबारा पढ़ पाए। जब हम पूरे इंग्रेडिएंट्स किचन के जान पाएंगे तब हम इस स्थिति में आएंगे कि ये निर्णय करें अब क्या भोजन बनाएं। हाँ मेरी तात्कालिक आवश्यकता हो सकती है, भी भूख लग रही है, एक बार तो ये बनाओ, पर फिर बाद में पहले देखते हैं और फिर इसके ऊपर आधार पे निर्णय करेंगे कौन सा पकवान बनाया जा सकता है। अभी हमने एक पुस्तक पूरी तरीके से समझी नहीं, उनकी वास्तव में प्रणाली को समझा नहीं, और फिर श्री अरविंद शुरू से बाद में धीरे धीरे उनके रिवील कर रही हैं चीजें, बाद में वो अपने आप को संशोधित कर रहे हैं। कितने पोर्शंस हैं जो उन्होंने लास्ट समय तक भी उनको रिवाइज किया है, सावित्री के पोर्शंस हैं आपके, और कितने पोर्शन वो चाहते थे रिवाइज करना। आपकी रिकॉर्ड ऑफ योग तो कभी भी इंटेंडेड थी ही नहीं प्रिंट होने के लिए, ये इस तरीके से कोई प्रिंट होने, ये डायरी कोई, ये तो बाद में मिली उनको। ये अपना जो ये योगिक साधन है, ये भी उन्होंने एक बार 10 के अंदर छपा था, फिर बाद में 20, 22, 23 के आसपास छपा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि ही लेट इट गो आउट ऑफ प्रिंट, कि जितना छप गया उतना ठीक है। उसके बाद उन्होंने कभी इसको ये नहीं किया कि इसको दोबारा हम रीप्रिंट करें। हमको एक बेसिक थोड़ा सा इसका फ्रेमवर्क जान के, फिर माँ एजेंडा के अंदर कई चीजें रिवील करती हैं, कई चीजें इनकी इवनिंग टॉक्स के अंदर या जो सांध्य वार्ताएं हैं, फिर भक्तों के साथ जो शाम को जो 4-5 अंतरंग तरीके थे, जब ये पूरा रिकॉर्ड और एक सही, पहले तो बैकग्राउंड भी तो हो। मैंने 1000 लोगों का म्यूजिक सुन लिया हो, पर मेरे में क्षमता ही नहीं है, तो मैं कभी मैंने 1000 का सुना, तो उससे मेरी कोई, जब तक मैं काबिल नहीं हूं, तो पहले तो मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं, फिर बाद में हम इस पे ये आएंगे कि हाँ श्री अरविंद ने ये कहा है तो इसका ये अर्थ है। अभी हमारी पात्रता नहीं है ये कहने की, पहले तो हम समझ रहे हैं। ये कुछ एक आध चीजें हैं, मैं थोड़ी सी आपकी बात में ऐड करना चाह रहा हूं रविकांत जी। जी ठीक है, सब है ना, पहले हम पूरा अध्ययन करें, जी हाँ जी हाँ। फिर हम इस स्थिति में आएंगे कि ये कह पाए श्री अरविंद ने ये कहा है, इसका शायद ये अर्थ हो सकता है। इतनी तो हमें होनी चाहिए। अभी तो हमने कभी कोई प्रवेश ही नहीं किया, उससे पहले हम कैसे कहते हैं कि श्री अरविंद ने इसका चिंतन किया, ध्यान किया, ना ना, इससे बचना चाहिए। नहीं तो कई बार आदमी नुकसान कर बैठता अपना, और या कोई सुनने वाला अगर सुन रहा है उसका। यहां हम छोड़ देते हैं, कल फिर से इसको पकड़ते हैं, ठीक है शब्या जी? जय श्री मां। सर हम लोग को तो जैसे ले चल रही है माँ, रोज कुछ न कुछ खोल रही है। हाँ तो हमको तो लग रहा है भैया कि अब चुपचाप सरल बालक बन के आज क्या खोल रही है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और
अपने से ऐड करते करते रहने का है कि जो ये इसको सही सोचता है बस वही खंडित हो जा रहा है, इसको सही तो कंफ्यूजन में आ जा रहा है कि हम करें तो क्या करें। अभी आप बोल रहे हैं कि ये हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश न करें, प्रैक्टिस अपने आप को, और कुछ डेली तो हो भी रहा है। जो चीज पहले नहीं समझ रहे उसका तो इतना ऑपरेशन हो रहा है, हर लाइन में हर सेंटेंस में हो रहा है ऑपरेशन। और ये तो माँ का प्रोसेस चल रहा है हम लोग को अंदर घुसाने का। तो थोड़ा खाली हम लोग को वही सहयोग 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 कि का हम तैयार है, हम सहयोग दे रहे हैं। अब हमको इस पर अपना ही करना है। और ये आप बोले कि हर कोई डेली कुछ न कुछ संदेश व्हाट्सएप में भेज रहा है। आपका व्हाट्सएप पूरा भर जा रहा है लेकिन आपका रसद कुछ नहीं हो रहा है उसका, काहे कि भेजने वाला जब उस पर काम नहीं कर किया है, वर्ड्स वर्ड्स ही रह जा रहा है। वहाँ का है नो वर्ड्स एक्ट्स, तो एक्ट से हम ज्यादा समझा सकते हैं वनस्पत की वर्ड से। सही है, ठीक है, इसको यहाँ हम विराम लेते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री